हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परीक्षायन एकेडमी। तो जैसा कि हम लोग आज से लेखपाल का प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहे हैं, जो कि पेपर काफ़ी नज़दीक आ चुका है। उसको देखते हुए आज से हम लोग लेखपाल का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं। तो जैसा कि आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं, तो जिसमें देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है हिंदी से। तो हिंदी से देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि धीरे धीरे में कौन सा समास है। धीरे धीरे में कौन सा समास है। तो हम लोग लेते हैं ऑप्शन ए हमारा द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी है द्विगु समास। तो धीरे धीरे में आपका समास होता है अव्ययीभाव समास। इसके बाद हम लोग लेते हैं हमारा समास नेक्स्ट समास है, मतलब देखते हैं क्या क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं धनुबाण में किस तरह का समास है। इसमें भी वही समास ही पूछा है, धनुबाण में किस तरह का समास है। तो ऑप्शन ए हमारा है तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्वंद्व। तो इसमें हमारा सही होता है ऑप्शन डी द्वंद्व समास। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन है अहि, ऑप्शन बी है अरि, ऑप्शन सी है रीप, ऑप्शन डी है वैरी। तो इनमें शत्रु का पर्यायवाची नहीं है, आपका है अहि। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो हम लोग देखते हैं, इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पुरंदर, ऑप्शन बी है शक्र, ऑप्शन सी है मधवा, ऑप्शन डी है गणाधीप। तो आपका इसमें होता है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो होता है गणाधीप। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पृश्य का विलोम शब्द है। स्पृश्य का विलोम शब्द है, स्पृश्य का विलोम शब्द है, स्पृश्य का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए हमारा है स्पृश्य, ऑप्शन बी है अस्पृश्य, ऑप्शन सी है अस्पृश्य, ऑप्शन डी है अस्पृश्य। तो इसमें हमारा सही होता है ऑप्शन डी अस्पृश्य। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वंस का विलोम शब्द क्या है। ध्वंस का विलोम शब्द क्या है। विलोम शब्द पूछा है ध्वंस का। तो ध्वंस का विलोम शब्द आपका विध्वंस, बी है निर्माण, सी है तुल्य, डी है प्राकृतिक। तो ध्वंस का विलोम शब्द आपका होगा निर्माण। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लवण का तद्भव क्या होगा। लवण का तद्भव क्या होगा। ऑप्शन ए है नोन, ऑप्शन बी है नमक, ऑप्शन सी है लवंग, ऑप्शन डी है क्षार। तो इसमें पूछा लवण का तद्भव क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा जो कि नोन। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है आपका ऑप्शन है संधि विच्छेद, ऑप्शन बी है व्यंजन, ऑप्शन सी है स्वर, ऑप्शन डी है संधि। तो इसमें आपका सही होता है ऑप्शन डी संधि। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है। संहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है। ऑप्शन ए है सनधनहार, ऑप्शन बी है सनधनहार, ऑप्शन सी है समधनहार, ऑप्शन डी है समधनहार। तो इसमें ऑप्शन डी होगा जिसमें हलंत लगा हुआ है कि समधनहार। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है, जो कि आपका दिया है ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए दिया है गुरुकुलवासी, ऑप्शन बी दिया है छात्रावासी, ऑप्शन सी दिया है अंतेवासी, ऑप्शन डी आश्रमवासी। तो इसमें आपका सी होगा अंतेवासी। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उच्च कुल में पैदा व्यक्ति उसके लिए एक शब्द। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए एक शब्द है धनी, ऑप्शन बी है सवर्ण, ऑप्शन सी है श्रेष्ठ, ऑप्शन डी है कुलीन। तो इसमें आपका होगा कुलीन। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय क्या है। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसमें ऑप्शन ए हमारा है अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है,
ऑप्शन बी है किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। ऑप्शन सी है भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। ऑप्शन डी है बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना। तो इसमें हमारा होगा कि किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु मिल जाना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय है। गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय है। ऑप्शन ए है विघ्न आना। ऑप्शन बी है बेफिक्र होना। ऑप्शन सी है शक्तिहीन। ऑप्शन डी है मालदार। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन डी मालदार। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो ऑप्शन ए हमारा वाह कितना घृणित दृश्य है। ऑप्शन बी है ओह कितना घृणित दृश्य है। ऑप्शन सी है छी कितना घृणित दृश्य है। ऑप्शन डी है आह कितना घृणित दृश्य है। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन शुद्ध होगा वो होगा छी कितना घृणित दृश्य है। यही हमारा ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। इसमें ऑप्शन ए है वह गरीब आदमी था। ऑप्शन बी है वह आदमी गरीब था। ऑप्शन सी है था वह गरीब आदमी। ऑप्शन डी है था गरीब वह आदमी। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा बी वह आदमी गरीब था। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें कौन सा पुल्लिंग नहीं है। इनमें कौन सा पुल्लिंग नहीं है। ऑप्शन ए है बचपन। ऑप्शन बी है वायु। ऑप्शन सी है समुद्र। ऑप्शन डी है कंबल। तो इसमें जो कि पूछा है कौन सा पुल्लिंग नहीं है, तो पुल्लिंग आपका इसमें हो जाएगा वायु। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ शब्द का वचन पहचानिए। तो ऑप्शन ए है ये सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी है एक वचन। ऑप्शन सी है सदा एक वचन प्रयुक्त होता है। ऑप्शन डी है बहुवचन। तो गौ शब्द का जो प्रयोग होता है वो सदा एक वचन में होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्रियापरक व्याकरणिक कोट चिन्हित कीजिए। क्रियापरक व्याकरणिक कोट चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए है कारक। ऑप्शन बी है लिंग। ऑप्शन सी है वचन। ऑप्शन डी है पक्ष। तो इसमें जो हमारा सही होता है क्वेश्चन होता है कारक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए हम ले लेते हैं। हमारा ऑप्शन है अंताक्षरी। ऑप्शन बी है अंत्याक्षरी। ऑप्शन सी अंत्याक्षरी। ऑप्शन डी है अंताक्षरी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी होगा अंत्याक्षरी। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल जो कि हम जिसके साथ गए हैं लोथल की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी। हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल लोथल की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी। तो इसमें हम लोग ले लेते हैं। हमारा ऑप्शन ए है दयाराम साहनी। ऑप्शन बी है राखल दास बनर्जी। ऑप्शन सी है SR राव। ऑप्शन डी है RS बिष्ट। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा SR राव। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई है। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई है। ऑप्शन ए है जहांगीर। ऑप्शन बी है शाहजहां। ऑप्शन सी है बाबर। ऑप्शन डी है हुमायूं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा हुमायूं। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे। ऑप्शन ए है मेरठ। ऑप्शन बी है इलाहाबाद। ऑप्शन सी है आगरा। ऑप्शन डी है कानपुर। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा बी इलाहाबाद। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पूछा है निम्नलिखित में से द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र या पत्रिका के संस्थापक कौन है। द इंडिपेंडेंट। ऑप्शन ए है एनी बेसेंट। ऑप्शन बी है अरविंद घोष। ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी मोतीलाल नेहरू। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो ऑप्शन ए ले लेते हैं हमारा है स्टेनली बाल्डविन, ऑप्शन बी है नेविल चेम्बरलेन, ऑप्शन सी है सर विस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी है जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड्स। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड्स। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ऑप्शन ए हमारा है सरदार सरोवर बांध, ऑप्शन बी है टिहरी बांध, ऑप्शन सी है भाखड़ा नागल, ऑप्शन डी है रिहंद। तो हमारा जो सही होगा वो होगा हमारा टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जोजिला दर्रा किससे जोड़ता है? जोजिला दर्रा किससे जोड़ता है? तो ऑप्शन ए हमारा होगा कश्मीर और तिब्बत, ऑप्शन बी हो गया नेपाल और तिब्बत, ऑप्शन सी हो गया लेह और कारगिल, ऑप्शन डी होगा लेह और श्रीनगर। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है ये। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस हमारा है इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में नहीं बहती? इसमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में नहीं बहती? इसमें पूछा नहीं बहती है, तो हम लोग ले लेते हैं। हमारा ऑप्शन है नर्मदा, ऑप्शन बी है साबरमती, ऑप्शन सी है लूनी, ऑप्शन डी है कृष्णा। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा मतलब वो होगा कृष्णा, जो कि भारत में पश्चिम दिशा में नहीं बहती है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह कौन सी नदियां हैं? भारत के 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय के स्थित मानसरोवर झील के निकट है, तो बताइए यह कौन सी नदियां हैं? तो ऑप्शन ए ले लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया ब्रह्मपुत्र, यमुना और सतलुज, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, यमुना और सिंधु, ऑप्शन डी है झेलम, यमुना और सतलुज। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें ऑप्शन सही होगा बी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? कि कौन से स्थान पर? 5वें स्थान पर पूछा है कि कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसमें हम लोग लेते हैं ऑप्शन ए है ब्राज़ील, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा ए, ब्राज़ील। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? मतलब कौन सी अनुसूची के तहत पूछा है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें हम ले लेते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए है 4थी अनुसूची, बी है 5वीं अनुसूची, सी है 8वीं अनुसूची, डी है 9वीं अनुसूची। तो जो हमारा होगा इसमें होगा 5वीं अनुसूची। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्रों में से एक सुधारों में से नहीं है? तो ऑप्शन ए हमारा है घटी हुई CRR और SLR, ऑप्शन बी है ब्याज दर का विनियमन, ऑप्शन सी है नई पीढ़ी बैंक, ऑप्शन डी है वर्धित SLR। तो 63 में जो आपका हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा डी, वर्धित SLR। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। ऑप्शन ले लेते हैं हमारा ऑप्शन ए है सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, ऑप्शन बी है राज्यों के लिए अनुदान, ऑप्शन सी है रक्षा व्यय, ऑप्शन डी है आर्थिक सेवाओं पर व्यय। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें होगा रक्षा व्यय। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिजली के करंट का SI यूनिट क्या है? साइंस का क्वेश्चन हमारा ये, बिजली के करंट का SI यूनिट पूछा है। तो SI यूनिट आपका होता है ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है कैंडेला, ऑप्शन डी है एम्पियर। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा एम्पियर। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग लगने पर लोहे का भार। जंग लगने पर लोहे का भार मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी है कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन डी है परिवर्तन होता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा ए, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो ऑप्शन हम ले लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा सेक्रेटिन, ऑप्शन बी हमारा प्रोलेक्टिन, ऑप्शन सी हमारा ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी है वेस्पोप्रोसिन। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा हमारा सेक्रेटिन। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन ए है गोल कृमि, ऑप्शन बी है एड्स, ऑप्शन सी है मलेरिया, ऑप्शन डी है कुष्ठ रोग। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा डी, कुष्ठ रोग। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए है हैजा, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है टाइफाइड, ऑप्शन डी है पित्त ज्वर। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा टाइफाइड के लिए इसका बिडाल टेस्ट किया जाता है, मतलब उसका परीक्षण किया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में माना जाता है? उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में माना जाता है, मतलब चमड़ा उद्योग की राजधानी के लिए माना जाता है? हमारा ऑप्शन है ए आगरा, बी कानपुर, सी इटावा, डी सीतापुर। जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा कानपुर। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ये कूट दिया है, तो इसमें दिया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 अलग है, सूची बी अलग है। सूची 1 में दिया है उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा आयोजित मेला या त्यौहार, और उस सूची बी में दिया है आयोजन स्थल। तो इसमें हमारा जो है कि सूची 1 में दिया है पशु मेला, तो पशु मेला दिया है, और इधर दिया है सूची 2 में दिया है इलाहाबाद। सूची बी में दिया धुपरम मेला, उसमें दिया अंबेडकर नगर। सी दिया है गोविंद साहब मेला, उसमें दिया बटेश्वर। इसमें दिया है माघ मेला, तो उसमें दिया है वाराणसी। तो 71 का जो ऑप्शन आपका सही होगा वो होगा ए। 71 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए, क्योंकि इसमें जाएगा पशु मेला, जो जाएगा वो आपका लगता है बटेश्वर, ध्रुपद मेला लगता है आपका वाराणसी में, गोविंद साहब मेला लगता है आपका अंबेडकर नगर, और माघ मेला आपका लगता है इलाहाबाद। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सितंबर 2021 में किसके द्वारा नेशनल सिंगर विंडो सिस्टम लॉन्च किया गया? सितंबर 2021 में किसके द्वारा विंडो सिस्टम लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए हमारा है नितिन गडकरी, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है पीयूष गोयल, ऑप्शन डी है स्मृति ईरानी। तो 72 का जो हमारा सही होगा वो होगा ऑप्शन सी पीयूष गोयल। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सितंबर 2021 में भारत सरकार ने मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के पारिवारिक पेंशन के लिए आय सीमा कितने प्रतिशत बढ़ाई है? आय सीमा कितने प्रतिशत बढ़ाई है? तो इसमें ले लेते हैं। हमारा ऑप्शन दिया है ए 40%, बी 15%, सी 10%, डी 30%। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो होगा 30-10%, मतलब 30%। जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो होगा 30%। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस नाम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की प्रथम अखिल भारतीय हेल्पलाइन शुरू की? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस नाम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की प्रथम अखिल भारतीय हेल्पलाइन शुरू की? तो हम इसमें ऑप्शन है एल्डर लाइन, ऑप्शन बी है शार्ट लाइन, ऑप्शन सी है एंगर लाइन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा एल्डर लाइन। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती किंतु कृषि नहीं, यह कथन किसका है? कथन पूछा, मतलब प्रत्येक वस्तु
प्रतीक्षा कर सकती किंतु कृषि नहीं, यह कथन किसका है? तो हम लोग ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है जगजीवन राम, ऑप्शन सी है सिकंदर बख्त, ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन ए हमारा है 1 मई 2016, ऑप्शन बी है 1 मई 2017, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल 2016, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 2017। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा 1 मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उसको देखते हैं हम लोग। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए है 12%, ऑप्शन बी है 30%, ऑप्शन सी है 45%, ऑप्शन डी है 25%। गेहूं में जो प्रोटीन का प्रतिशत होता है वो कितना होता है? ऑप्शन ए है 12%, ऑप्शन बी है 30%, ऑप्शन सी है 45%, ऑप्शन डी है 25%। जो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा वो होगा 12%। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने गांव हैं? भारत में कुल कितने गांव हैं उसको देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन में दिया है कि 5,97,464, 5,77,698, 6,40,930, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछा है कि भारत में कुल कितने गांव हैं। तो जो आपका सही ऑप्शन होगा वो 6,40,930। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किसके लिए मतलब प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें हम लोग ऑप्शन ए है दशहरी आम, ऑप्शन बी है पीला खरबूजा, ऑप्शन सी है मलिहाबादी बिरयानी, ऑप्शन डी है सूती चिकन। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा दशहरी आम। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात अधिक है? उत्तर प्रदेश से किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात अधिक है? इसमें ऑप्शन ले लें तो ऑप्शन ए है आजमगढ़, ऑप्शन बी है देवरिया, ऑप्शन सी है सुल्तानपुर, ऑप्शन डी है जौनपुर। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सही होगा जौनपुर। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रसन्नता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? तो इसमें पूछा है अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रसन्नता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी क्या है? तो हम लोग इसमें ऑप्शन ए है 25%, 750 7,500 रुपये, बी है 33% 7,500 रुपये, सी है 25% 10,000 रुपये, डी है 33% 10,000 रुपये। तो जो हमारा ऑप्शन सही है वो होगा 25% 7,500 रुपये, 7,500 रुपये। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों में रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? कौन सी उपभाषा पश्चिमी भागों में रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो ऑप्शन ए हमारा है बुंदेलखंडी, ऑप्शन बी है खड़ी बोली, ऑप्शन सी है अवधी, ऑप्शन डी है ब्रजभाषा। जो तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा बी खड़ी बोली। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एनआरईजीपी का पूर्ण रूप क्या है? मतलब एनआरजीपी का पूर्ण रूप क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन ए हमारा है राष्ट्रीय ग्रामीण उद्यमिता गारंटी कार्यक्रम, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा गारंटी कार्यक्रम, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय क्षेत्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो जो हमारा इसमें सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा सी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या है? एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो इसमें हम देख लेते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन ए दिया है जरीब द्वारा, बी दिया है प्लेन टेबल द्वारा, सी दिया है प्रिज्मेटिक कंपास द्वारा, डी दिया है थियोडोलाइट द्वारा। जो हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा वो होगा जरीब द्वारा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष थे?
जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है अशोक मेहता, ऑप्शन बी है बलवंत राय मेहता, ऑप्शन सी है चिमन भाई मेहता, ऑप्शन डी है जीवराज मेहता। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें सही होगा वो होगा बलवंत राय मेहता। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पंचायती राज को डैश करके उसके बाद पूछा के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में शामिल किया गया है या संगठित किया गया है। इसमें हम लोग ऑप्शन ए लेते हैं भारतीय संविधान के मूल अधिकारों से, बी है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से। तो आपका जो इसमें सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पंचायती राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पंचायती राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। ऑप्शन बी है 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। ऑप्शन सी है यह एक त्रिस्तरीय जैविकी रूप से जुड़ी संरचना है। ऑप्शन डी है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी, 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ है। इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है। तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित ऑप्शन ए है लोकपाल, ऑप्शन बी है पंचायती राज पद्धति, ऑप्शन सी है अंतरराज्य परिषद, ऑप्शन डी है क्षेत्रीय राजनीति। जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो होगा पंचायती राज पद्धति। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन ए हमारा है योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ऑप्शन बी है इसके उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। ऑप्शन सी है इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए, योजना आयोग का संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आर्थिक नियोजन विषय है, आर्थिक नियोजन विषय है। इसमें ऑप्शन देख लें। ऑप्शन ए हमारा संघ सूची में, ऑप्शन बी है राज्य सूची में, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची में, ऑप्शन डी है किसी विशेष सूची में उल्लेखित नहीं है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा समवर्ती सूची में। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गेहूं में बौनेपन के लिए जीन है, गेहूं में बौनेपन के लिए जीन है। तो हमारा ऑप्शन ए है ओपेक 2, बी है नोरिन 10, सी है डीजी यूजेन और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा वो होगा बी, नोरिन 10। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में कृषि मूल्य आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया। भारत में कृषि मूल्य आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है 1951 में, बी है 1956 में, सी है 1965 में, डी है 1971 में। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, 1965 में। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑपरेशन फ्लड सेकंड का निम्न में से किससे संबंध है। ऑपरेशन फ्लड सेकंड का निम्न में से किससे संबंध है। ऑप्शन ए है बाढ़ की रोकथाम, ऑप्शन बी है दुग्ध आपूर्ति, ऑप्शन सी है मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन डी है स्वच्छ जलापूर्ति। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा दुग्ध आपूर्ति। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं। ऑप्शन ए हमारा है अरहर, इसको तूर कहते हैं, ऑप्शन बी है चना, ऑप्शन सी है मक्का, ऑप्शन डी है धान। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा चना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें सूची दी है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया है सर्व शिक्षा अभियान है, सूची 1 में दिया 1987, ऑप्शन बी में दिया है साक्षर भारत मिशन, उस सूची 2 में दिया 1988, ऑप्शन सी दिया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, उसमें दिया 2001, इसमें दिया राष्ट्रीय साक्षर मिशन योजना, उसमें दिया 2009। तो हमारा जो
ऑप्शन सही होगा वो होगा 1, और हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा 1। जिसमें हमारा सर्व शिक्षा अभियान होगा वो होगा 2001 में। साक्षर भारत मिशन होगा वो होगा 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड होगा 1987 में। राष्ट्रीय साक्षर मिशन होगा वो हमारा 1988 में। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो हमारा उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम योजना का उद्देश्य है। संगम योजना का उद्देश्य है, ऑप्शन ए है शुद्ध पीने की पानी की व्यवस्था, ऑप्शन बी है नदियों की सफाई की व्यवस्था, ऑप्शन सी है सांप्रदायिक सद्भाव में बढ़ोतरी, ऑप्शन डी है विकलांगों की सहायता। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, विकलांगों की सहायता। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना संबंधित है। 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना संबंधित है। ऑप्शन ए है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से, ऑप्शन बी है महिला सशक्तिकरण से, ऑप्शन सी है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में गरीबी उन्मूलन से, ऑप्शन डी है ग्रामीण वृद्ध व्यक्तियों की खास सुरक्षा से। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा ए, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना का प्रारंभ कब किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना का कब प्रारंभ की गई। तो ऑप्शन ए हमारा मार्च 2015, ऑप्शन बी है जनवरी 2013, ऑप्शन सी है जनवरी 2014, ऑप्शन डी है जनवरी 2015। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी होगा जनवरी 2014। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन ए हमारा है 1952 में, ऑप्शन बी है 1995 में, ऑप्शन सी है 2001 में, ऑप्शन डी है 2005 में। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा 2001 में। तो ये थे हमारे कुछ प्रश्न जो कि पहले प्रैक्टिस सेट से पूरे हो गए। इसके बाद हम लोग दूसरे प्रैक्टिस सेट को भी देखेंगे।